नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कोलाइडी अवस्था चैप्टर की हम बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है जो हम लोग केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी बेहतर ढंग से हम लोग सीखेंगे हर चैप्टर को, हर टॉपिक को, विशेषकर बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कोलाइडी अवस्था। देखिए, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बात करेंगे मिश्रण पे। इसे समझने के लिए कोलाइडी विलयन या कोलाइडी अवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिश्रण को समझना पड़ेगा। और मिश्रण जो है बोले तो मिक्सचर। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो जो बना हुआ नया पदार्थ बनेगा वो हमें मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर जो है दो पार्ट में बन जाता है। एक आपका हो जाता है समांगी मिश्रण और दूसरी जो बात है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक समांगी मिश्रण हो जाता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो होमोजेनियस और दूसरा है हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब है यहाँ पर सेम और हेट्रो का मतलब है और या विषम या अलग अलग या भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं। कहीं भी होमो का मतलब सेम या एक ही प्रकार है। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि ऐसा मिश्रण, ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाए तो ऐसा मिश्रण बने जिसकी प्रावस्था जो है एक। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण की जो प्रावस्था होती है वो एक होती है और विषमांगी मिश्रण की प्रावस्था जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं एक से अधिक। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर प्रावस्था क्या है। हम लोग इस पर बात करेंगे कि प्रावस्था क्या है। पहले इसको फील किया जाए कि वास्तव में मिश्रण को तो हम लोगों ने समझ लिया जाए कि कोई भी पदार्थ ले लें और दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें आपस में तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण दो प्रकार के हो गए, एक आपका समांगी हो गया और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इसको हम समांगी मिश्रण को समझें जिसकी प्रावस्था क्या हो? एक हो। और विषमांगी मिश्रण एक से अधिक, इसकी भी चर्चा होगी प्रावस्था क्या है। अब पहले हम लोगों को थोड़ा सा दैनिक जीवन में इसके उदाहरण लेते हैं क्या है कैसे है। जैसे हम क्या करें, पानी ले लें, दो कंटेनर में पानी ले लिया जाए, वाटर ले लें। एक में हम मिला रहे हैं नमक और दूसरे में भैया मिला रहे हैं बालू। आप चाहे तो मिट्टी भी मिला सकते हैं। समझना है क्या हो रहा है। तो नमक को जब मिलाएंगे जल में तो ये पूरी तरीके से घुल जाएगा और घुलने के बाद इसकी जो अवस्था होगी सिर्फ एक होगी। अर्थात नमक हमें दिखाई नहीं देगा और सिर्फ हमें जल दिखाई देगा। और बालू जो है अगर जल में घोलेंगे तो बालू और जल दोनों अलग अलग हमें दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बालू वाला जो मिश्रण बनके तैयार हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। और जो आपका नमक वाला जो आप जल में नमक को घोल करके बनाया था विलयन या घोल हम कह सकते हैं, अभी विलयन की हम चर्चा नहीं किए हैं तो इसलिए विलयन नहीं बोलेंगे, तो घोल कर देंगे। तो ये जो आपका घोल है वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। प्रावस्था का मतलब ये है कि ऐसे मिश्रण जिसके हर जगह पे किसी भी पार्ट पर अगर हम बात करें, किसी भी भाग की बात करें तो हर जगह पे उसके गुण क्या हो? समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? पानी और उसमें चीनी मिला के शरबत बना दी भैया। तो इस शरबत बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पता चले कि शरबत पी रहे हैं तो शुरू में काफ़ी मीठा लग रहा है और बाद में मीठा ही नहीं लग रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं कि
ये कहा जा सकता है कि शरबत जो बनके तैयार है वो हर एक घूंट में उतने ही मिठासली रहता है, अर्थात उस शरबत में हर जगह गुड़ जो है, चीनी और पानी की जो मात्रा है वो क्या है, एक समान है, अर्थात उसकी प्रावस्था क्या है, एक। जबकि बिस्मांगी मिश्रण में प्रावस्था एक से क्या होती है, अधिक होती है। इसका कारण समझते हैं। अगर हम बालू घोल दें तो होगा क्या कि बालू जल में घुल तो घुलेगा और नीचे जो है इसकी मात्रा बालू की ज़्यादा होगी, ऊपर क्या होगी, बहुत कम मात्रा में बालू के कण पाए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो है जल और पानी की मात्रा जितनी है, नीचे अगर पात्र के नीचे हम बात करें तो वहाँ पर बालू और जल की मात्रा जो है ऊपर वाले से ज़्यादा होगी, अर्थात अलग अलग जगहों पर, कंटेनर के अलग अलग जगहों पर अगर हम मिश्रण की बात करें तो अलग अलग इनके क्या है, गुण दिखाई देंगे, अर्थात बालू की मात्रा अलग अलग दिखाई देगी, अर्थात इसकी प्रावस्था एक से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चलिए, तो हम यहाँ से आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी बात करें समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलयन का निर्माण कर लेता है, अर्थात ये विलयन हो जाता है। और विस्मांगी मिश्रण की बात करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन। दोस्तों, यहाँ पर चार चीजें सीखने को बेसिक नॉलेज मिल रही है। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण टू टाइप के होते हैं, समांगी और विस्मांगी। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि ऐसे मिश्रण जिनको परस्पर मिला देने के बाद उनकी प्रावस्था एक हो जाती है, अर्थात वो 100% पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जबकि विस्मांगी मिश्रण 100% परस्पर आपस में घुलते नहीं है और इनकी प्रावस्था एक से अधिक होती है, 2 या 3 या इससे अधिक भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कि समांगी मिश्रण जो है ये वास्तव में विलयन होता है, और विस्मांगी मिश्रण की बात करें तो कोलाइडी विलयन होता है। तो यहाँ पर विलयन की परिभाषा या बोले तो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन जो है आपका क्या है, इसकी परिभाषा या इसकी डिफिनीशन देनी हो तो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। बहुत ही सरलता से हम लोग इस चीज को, इस चैप्टर को इतना बेसिक तरीके से सीखेंगे, इतना कि आप खुद सोचेंगे कि केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है या रटने का विषय नहीं है। ये विषय काफी रोचक है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं वास्तव में वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। देखिए, विलयन का मतलब सरल भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो शरबत। शरबत का मतलब क्या है, चीनी पानी का घोल, उसको हम बोलचाल में शरबत बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसी को विलयन एडवांस रूप में बोला जा रहा है। तो विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। देखो ध्यान से समझा जाए तो विलयन भी मिश्रण ही है, लेकिन कैसा है, समांगी। मतलब विलयन समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। इससे साबित हो रहा है कि विलयन की प्रावस्था भी कितनी होती है, एक होती है। बात समझ में आ रही होगी, इतनी बातें हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। कोलाइडी अवस्था से पहुंचने से पहले इतनी जानकारियां प्राप्त करनी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इसको। ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कोलाइडी अवस्था अपने आप समझने लगेंगे क्या है क्या नहीं है। हम लोग 3 पात्र लेते हैं, बोले तो कंटेनर, कोई भी आप पात्र ले लीजिए और इस पात्र में तीनों में आप जल भर लीजिए, पानी ले लीजिए भैया। देखो सबके घरों में पात्र भी मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि जल भी मिल जाएगा, अब ये ना कहना कि जल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, ए, बी और सी,
यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम मिला रहे हैं इस कंटेनर में, इस जल से भरे हुए पात्र में हम मिला रहे हैं नमक या चीनी। बोले तो हम कह सकते हैं NaCl मिला रहे हैं। ठीक, सी वाले में इसमें मिलाया जा रहा है बालू या मिट्टी। ये आप प्रयोग घर पे कर भी सकते हैं, जितना प्रयोग करेंगे उतनी ही चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। वैसे प्रयोग करने की ज़रूरत घर पे नहीं है, खासकर हम इतना आपको ज़मीनी स्तर से बात होगी ताकि आप समझेंगे कि केमिस्ट्री तो वास्तव में हमारे घर में ही है, बस उसको समझना और फील करना है। रटने का विषय हम लोग दिमाग से इस बात को निकाल देंगे कि रटना भी है। चलिए, एक में हमने क्या किया कि नमक को घोल दिया और सी वाले पात्र में हमने क्या मिला दिया, बालू या मिट्टी। तो सवाल उठेगा कि सर बी वाले में क्या मिलाना चाह रहे हैं, तो चलिए हम मिला देते हैं गोंद। आप जानते होंगे गोंद, या हम कह सकते हैं स्टार्च। आप कहेंगे सर ये सब क्या है, तो गोंद का मतलब ये है कोई भी किसी चीज़ को चिपकाने के लिए हम गम लेके आते हैं, वही आपका गोंद हो जाएगा। स्टार्च का मतलब क्या है, आटा जो है उसको गूंथिए। घर में आपके खाना वाना जब बनता होगा तो भैया गूंथते हैं आटा, तो आटा वास्तव में क्या है, स्टार्च है। तो आगे देखिए अब हुआ क्या, हो क्या रहा है कि ए वाले पात्र में नमक या चीनी जो है 100% घुल गया, और घुलने के बाद हम इसको आसानी से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि नमक और चीनी को हम उस जल में घुलने के बाद इन दोनों को देख नहीं सकते हैं, अर्थात इनका जो है, इनके कणों का जो आकार है काफ़ी क्या है, छोटा है। जबकि बालू या मिट्टी अगर जल में घोलेंगे तो होगा क्या, बालू या मिट्टी जल में तो घुल जाएगा, लेकिन हम इन दोनों बालू या मिट्टी दोनों को देख सकते हैं आंखों से। इससे साबित क्या हुआ कि यहाँ पर जो जो चीज़ आप घोल रहे हैं, इनके कणों की जो साइज है, आकार है, वो काफ़ी छोटा है, और यहाँ पर जो घोल रहे हैं वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, जिससे हम आंखों से आराम से देख पा रहे हैं। अभी तक बात सी पर हम बहुत कम कर पा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे। यहाँ से साबित हो रहा है कि इनके कणों की जो साइज है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है। अर्थात नमक, चीनी या ऐसे पदार्थ जिनके कणों की साइज क्या है, पार्टिकल की जो साइज है वो क्या है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से क्या है, कम। तो यहाँ पर जो देखिए ध्यान से, आपने लिया था जल और मिला दिया चीनी या पानी। इसका मतलब आप यहाँ पर जो बना रहे हैं आप इस पात्र में, उसमें कम से कम कितनी चीज़ें हो गई, दो चीज़ें हो गई, एक नमक और एक पानी। तो देखिए ये मिक्सचर बन रहा है, लेकिन सवाल उठा कि ये कैसा मिक्सचर बन रहा है, समांगी या विषमांगी, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या किए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए जाए तो मिश्रण बन जाएगा। तो यहाँ से साबित हो रहा है कि दो चीज़ें तो कम से कम मिल ही रही हैं, इसका मतलब मिक्सचर ये भी है। सवाल उठा कि यहाँ भी दो चीज़ें मिल रही हैं, पानी और गोंद आपने मिला दिया, तो मिक्सचर ये भी है, मिक्सचर ये भी है। तो सवाल उठा कि ये तीनों में से ये किस टाइप के मिक्सचर हैं, समांगी है, विषमांगी है, इन तीनों को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नमक को घोल दिए तो 100% घुल गया, और इसकी जो प्रावस्था आ रही है वो एक आ रही है, मतलब नमक या चीनी को इस जल में हम देख नहीं सकते, यहाँ तक कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो इसकी प्रावस्था हो गई एक, प्रावस्था दोस्तों कितनी हो गई, एक, ध्यान से समझना है। और प्रावस्था अगर एक हो गई तो आप जानते हैं कि जिन मिक्सचर की प्रावस्था एक होती है उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण ही क्या है, वास्तविक विलयन है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आप मिक्सचर तैयार कर रहे हो कैसा है, वास्तविक विलयन है, बोले तो ट्रू सॉल्यूशन। एक बात ध्यान दीजिएगा
कि हम लोग एकदम छोटी छोटी बातों को समझते हुए केमिस्ट्री के एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। यही है कि हमारा जो वीडियो बनेगा वो काफ़ी लेंदी होगा, तो आप ये आप मत सोचिएगा कि स्किप करके देख लें। आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार देखने के बाद फिर दोबारा आपको चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए एक प्रकार से आप क्लास ले रहे हैं, उससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए वास्तविक विलयन हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। इनके कणों का जो आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। भाई बालू है तो बालू या मिट्टी के कणों की जो साइज होगी नमक या चीनी के कणों की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका रेंज क्या हो जाता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, जिससे हम आंखों से भी इनके कणों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर हम देख लिए तो पानी को भी देख लिए और बालू को भी देख लिए, अर्थात इसकी जो प्रावस्था होगी वो 2 से अधिक होगी, 2 या 2 से अधिक होगी। अभी तक बी की तो चर्चा ही नहीं है, बी रहस्यमय है, थोड़ा सा समझते हैं। इससे साबित हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप गोंद को जब जल में आपने क्या किया, घोल दिया, तो आंख से गोंद तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब देख रहे हैं तो गोंद के कण जो हैं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि इनके जो कणों का आकार है उसी से सी अर्थात बालू और मिट्टी जो सी में मिलाया गया पदार्थ है उससे क्या है, छोटा है, और वास्तविक विलयन अर्थात ए में मिलाया गया जो पदार्थ है उनके कणों की साइज से क्या है, बड़ी है। तो इसका जो रेंज बन जाता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो यहाँ से डिफिनीशन हमारे सामने आ गई। इनकी भी प्रावस्था कितनी हो जाती है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक। देखिए ध्यान से समझिएगा, समझना ये है कि अब बी पे चर्चा होने लग रही है। न हमारा ये चैप्टर है न ही हमारा ये चैप्टर है, टॉपिक हमारा है बी पर, मतलब कोलाइडी अवस्था पर। अब ध्यान से समझना क्या है, ये जो है इनमें कणों की साइज तो हमें पता चल गई, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के रेंज में अगर कोई कण है और किसी भी माध्यम में घुला हुआ है तो जान लीजिए कि ये जो विलयन है, ये जो मिक्सचर है, ये वास्तव में कोलाइडी विलयन है। हम क्या नाम दे सकते हैं इसको, कोलाइडी विलयन। दोस्तों ध्यान देना, ये है वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन। इसको बोलते हैं सस्पेंशन, निलंबन बोलते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे पूरी जानकारी हम लोगों को इसी के बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर से हम बातों को दोहरा देते हैं, 5 मिनट इसको देखते हैं क्या है कैसे है। हम लोगों ने पढ़ा मिश्रण क्या है या मिक्सचर क्या है। मिक्सचर क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मिक्सचर का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने बात जानी कि मिश्रण के कितने प्रकार हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बोले तो होमोजीनस और विषमांगी का मतलब हेट्रोजीनस। इस पे भी चर्चा हो गई थी। हम लोगों ने जाना कि समांगी विलयन मिश्रण जो होते हैं वो विलयन का निर्माण कर देते हैं और विषमांगी जो होते हैं कोलाइडी विलयन का। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए। प्रयोग में हम लोगों ने देखा ए, बी और सी लिया, इन तीनों पात्रों में हम लोगों ने जल भर दिया। हमने किया क्या कि जल से भरे हुए पात्र में 3 अलग अलग चीजों को मिलाया। आपने पहले वाले में नमक या चीनी घोला, दूसरे में गोंद या स्टार्च और तीसरे में बालू या मिट्टी। खेल देखिए क्या है, ए और बी और सी में सबसे बड़ी चीज है कि जो मिलाई जा रही है वो अलग अलग है। जल तो तीनों में सेम है तो इसकी जो चर्चा होगी नहीं। ये जो बाहर का आप देख रहे हैं ये तीनों नमक, बालू और
स्टार्च या गोंद। आप देख पा रहे होंगे कि यही अलग अलग होने से इनके कणों की साइज क्या हो रही है, बदल रही है। इनके कणों की साइज सबसे छोटी होती है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, जिसको घोल देने से आँख से हम इस जो घोला गया पदार्थ है उसे देख नहीं पाते। इसकी बात करें तो इनके कणों का रेंज जो होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। अलग अलग देखने का मतलब ये है कि इनकी प्रावस्था 2 से अधिक हो जाएगी, अर्थात ये अगर हम मिश्रण के रूप में बात करें तो ये आपका विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इनकी प्रावस्था 2 या 2 से क्या है, अधिक है। और इसकी बात की जाए बी की, तो दोस्तों बी की जो बात की जा रही है, ये देखने में तो लगता है कि इसकी प्रावस्था 1 है, लेकिन माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि ये दोनों दिख जाते हैं। तो इनकी प्रावस्था वास्तव में जो होती है वो प्रावस्था 2 या 2 से अधिक होती है, जिसके कारण ये भी मिश्रण आपका जो है अर्थात कोलाइडी विलयन भी क्या हो जाता है, विषमांगी हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडी विलयन जो है समांगी मिश्रण है कि विषमांगी, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों, वो जवाब होना क्या चाहिए, बोल ही नहीं रहे हो, चलो हम ही बोल देते हैं दोस्तों। ये जो आपका होगा कोलाइडी विलयन, ये आपका जो होगा विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बेसिक जानकारी हम लोग लेके आए थे, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बात ये हम आप लोगों से करना चाहेंगे कि हिंदी मीडियम वाले के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होने वाली है। कारण ये है कि हिंदी मीडियम वालों की समस्याएं ये होती है कि वो गांव से बिलोंग करते हैं और वो बेचारे, उन लोगों की बेसिक नॉलेज जो है कमज़ोर पड़ जाती है। समस्या ये आ जाती है कि उनके पास ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है, शहरों से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन समस्याएं ये है कि वहाँ पर बेहतर टीचर न मिल पाने के कारण, सुविधाएं न मिल पाने के कारण समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन समस्याओं को हम दूर करेंगे। ये नहीं कि मेरा ये पहला और आखिरी वीडियो होगा, ये कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे इस सब्जेक्ट पर। अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को आप पढ़ेंगे और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि इसको आप फील करेंगे और समझेंगे। इतना ये तय है, वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें।